तो रियलमी ने अपना नया स्मार्टफोन Realme GT2 Pro लॉन्च कर दिया है। और वैसे ये लॉन्च कल हुआ था, मैं ये वीडियो 8 अप्रैल को बना रहा हूँ, शायद अपलोड भी आज ही कर दूँ, बट देखते हैं जैसा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ। तो इसमें सबसे पहले GT2 Pro जो अच्छे से लिखा गया है, और ग्रेटर देन यू सी, इन्होंने अपना थंब लाइफ चेंज कर दिया। तो सबसे पहली बात जो इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो है 2K सुपर रियलिटी डिस्प्ले। आई थिंक ये डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन का होगा और 120 हर्ट्ज के साथ आ रहा है। और एक और चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है वो है इसका स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर। देखते हैं ये कितना बढ़िया होगा, प्रैक्टिकल यूज़ में पता चलेगा। तो यहाँ भी वही सेम लिखा हुआ है 2K सुपर रियलिटी डिस्प्ले, क्वालकॉम फास्टेस्ट एंड्रॉयड प्रोसेसर, वर्ल्ड फर्स्ट बायोपॉलीमर स्मार्टफोन डिज़ाइन। अच्छा, ये बायोपॉलीमर है, मतलब इससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा कुछ हो नहीं होगा। इंस्पायर्ड बाय पेपर डिजाइन बाय अ मैटर मास्टर है, वो पढ़ने में भी गलती होती है। पेपर टेक मास्टर डिज़ाइन इन कोलैबोरेशन विद सैबिक, विच इज़ द फर्स्ट स्मार्टफोन रेयर पैनल इन द वर्ल्ड मेड फ्रॉम एन ISSC सर्टिफाइड बायोपॉलीमर। यार ये बायोपॉलीमर को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट नहीं कर रहे। आफ्टर 12 months ऑफ R&D, 12 महीने लग गए इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड ओवर 1000 hours ऑफ कलर टेस्टिंग। 1000 घंटे लग गए कलर टेस्टिंग में। वी क्रिएटेड दिस विजुअली स्ट्राइकिंग डिजाइन रेप्लिकेटिंग पेपर जैसा डिज़ाइन बनाने में इन्हें 1000 घंटे और 12 महीने लगे। और ये कौन है? वर्ल्ड रिन्यूड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर नाओटो फुकासावा, कैसे नाम है, चेंज करो यार। अ प्रीमियम फ्लैगशिप दैट डजंट कॉस्ट अर्थ। एक बात कहूँ, जितना ये लोग बायोपॉलीमर को हाईलाइट कर रहे हैं ना, मेरी बात मानो, ये भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। देखो, derived from renewable resources such as paper, pulp, Sabix biopolymer reduces carbon emission during manufacturing of the rear panel by 35.5%। और बाकी का जितना होगा वो अपना वेस्ट में ही जाएगा। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग, ठीक है। विद अ कम्प्लीटली रिजाइंड पैकेजिंग, प्लास्टिक हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम 21.7% to just 0.3%। 100% of printing on the packaging used soy oil ink and environmentally। अच्छा, ये पूरा अब बदल रहेगा खुद को, मतलब हर चीज़ एनवायरनमेंट के लिए। वर्ल्ड फर्स्ट TCO 90 पॉइंट सर्टिफाइड स्मार्टफोन, इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है। एज रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सोशली रेस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, GT2 Pro हैज़ रिसीव्ड। ये तो वही बात है। थोड़ा नीचे आते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स GT2 Pro मेड विद पेपर टेक मास्टर डिजाइन इज फेवर इक्विवेलेंट ऑफ 3.5 million फेवर प्लास्टिक बॉटल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? पेपर डिज़ाइन को कितना वो करेंगे? पेपर थिन प्रो पावर सिंपली, मतलब 8.18 mm। भाई फिर भी ये बहुत चौड़ा है। आजकल इतने इससे कम फ़ोन आते हैं। और 189 बहुत लाइट बता रहे, इसे बहुत ज़्यादा हैवी है ये। और फिर नीचे आते हैं। डिज़ाइन वैसे मस्त ही है देखा जाए तो, फ़ोन ओवरऑल बढ़िया है। पेपर जैन कैमरा भी 50 के आसपास, तस्लीक न्यू एज ग्लास केमिकल टेक्निक क्रिएटिंग अ मोर फर्स्टेड लुक एंड फोर पीपल। वैसे देखने में बहुत मस्त लगा, फ़ोन डिज़ाइनिंग वगैरह में ध्यान दिया गया है। द रियलमी सुपर रियलिटी डिस्प्ले, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 2K एमोलेड, फर्स्ट हो सकता है एमोलेड फ्लैट डिस्प्ले विद LTPO के बारे में मुझे नहीं पता। फिर से वही डिस्प्ले को नहीं। फिर आते हैं ग्रेटर शार्पनेस, फिर से वही डिस्प्ले के ऊपर। तो इसमें है 1400 nits। ओ भाई इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस, धूप में तो अच्छा खासा दिखेगा। ग्रेटर एक्यूरेसी 0.5, ये वही है। ग्रेटर रेस्पॉन्सिविटी 120 हर्ट्ज, टर्बो चार्ज टच सैम्पलिंग 1000 हर्ट्ज, डिस्प्ले मेट A+। भाई डिस्प्ले पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। द हाईएस्ट पॉसिबल रीडिंग फ्रॉम डिस्प्ले मेट। HDR10+ का भी सपोर्ट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 विक्टस नहीं मीटर्स इंटू, ये भी ठीक ठाक है। फिर आते हैं प्ले विद पावर, द न्यू स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, ठीक है, मतलब गेमिंग के लिए तो ये बहुत बढ़िया फ़ोन है। फिर आते हैं वेपर कूलिंग टू द मैक्स, इसमें लिक्विड कूलिंग की भी टेक्नोलॉजी है, मतलब वेपर कूलिंग।
the whole 9 yards. Compared of 9 levels, including our diamond thermal get which 50 to 60% better than standard thermal paste at जैसे bending heat. ये भी ठीक है यार. फिर नेक्स्ट एंड हाई एंड एक्स एक्सिस लीनियर मोटर्स. फ़ोन में मोटर का क्या काम है? थोड़ा नीचे आओ. फिर इधर गेमिंग. रियलमी क्या वाईफाई 5G. और 5G फ़ोन है ये तो. NFC भी है. ठीक है. With 12 antennas around the body, GT2 Pro automatically select the optimum antennas, giving you up to 2% strong and signals. Omnidirectional Wi-Fi technology. Enjoy up to 20% more stable signal strength no matter how you hold it. नहीं यार, वैसे इसकी डिस्प्ले बहुत बढ़िया लग रही है. With great power comes great responsibility. नहीं 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 नहीं. Comes greater charging. भाई स्पाइडरमैन का लोगो क्या कहते हैं, स्पाइडरमैन की पूरी ज़िंदगी टिकी थी उस लाइन पे, तुमने उसे चेंज कर दिया. मैसिव 5000 mAh बैटरी फॉर अप टू 24 आवर्स ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग और 65 वाट की सुपर डार्क चार्जिंग दी गई है, जो वही सेम ओप्पो और वन प्लस वाली है. 100% चार्ज इन जस्ट 33 मिनट्स. ठीक है ठीक है. डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है. ठीक है. और अब आते हैं इसके कैमरे पे. 50 मेगापिक्सल का सबसे पहला कैमरा है जो इसका मेन कैमरा है. फिर आते हैं 40x माइक्रोलेंस कैमरा. भाई इतनी छोटी फ़ोटो खींचता कौन था, मतलब ये तो कैमरा मैन के लिए ठीक है. फिर 150 डिग्री अल्ट्रा वाइड कैमरा. अल्ट्रा वाइड इतना ज़्यादा है, मज़ा आ जाएगा जूम लेने में. 150 वाट. ओ भाई ये शोकेस भी बढ़िया किया है. फिर आते हैं ग्रेटर क्रिएटिव फ्रीडम. नहीं ये सब तो नहीं है. प्राइमरी कैमरा ठीक है भाई ठीक है. ह्यूज सोनी IMX 766 इमेज सेंसर. अच्छा, जब मैं स्मार्टफोन का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था तब एक ही सेंसर था सोनी का, IMX 586, जो अपना आता था. हाँ 64 मेगापिक्सल या 40 कुछ तो था, छोड़ो. AI नॉइज रिडक्शन इंजन 3.0 फॉर ग्रेटर क्लैरिटी इवन इन लो लाइट. लो लाइट ठीक ही है, लो लाइट में भी ठीक दिख रहा है. ओ भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस. शेक थिंग्स अप. OIS का सपोर्ट भी है. EIS डुअल स्टेबलाइजेशन इंटेलिजेंटली स्टेबलाइज फ्रेम बाय फ्रेम टू कीप योर वीडियोज लुकिंग प्रोफेशनली. बहुत बढ़िया. ऑल आइज ऑन मी ये भी ठीक है. और इसमें तो ब्लर का भी इफेक्ट बहुत बढ़िया है. फिर और आते हैं नीचे कैप्चर ऑफ डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड विद 40x मैग्निफिकेंस एंड 720p वीडियो सपोर्ट. सही है भाई. ब्रिंग योर फोटो टू लाइफ विथ 3D फोटो मोड. ओ गजब भाई, फ़ोन तो बढ़िया है. When you look good, we look good. हाई क्वालिटी 32 MP फ्रंट कैमरा. 32 MP तो पहले भी आ चुका है. फिर इसमें आपको मिलेगा Realme UI 3.0 का सपोर्ट बेस्ड ऑन Android 12. वैसे Android 12 अभी तक मेरे फ़ोन में भी नहीं आया. क्रॉस डिवाइस ये सब तो सब पहले से ही है. बेटा ठीक है ये सब भी ठीक है. टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े. और प्राइसिंग इसमें मेंशन अभी तक की नहीं गई है, लेकिन मतलब इस वेबसाइट पर तो अभी तक नहीं की गई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अराउंड 45,000 या 50,000 के आसपास का ही था. अभी देख लेते हैं. आजा गूगल. Realme GT2 Pro प्राइस. ठीक है. कहाँ गया. हाँ तो ओवरऑल ये न्यू Realme 50,000 इतना महंगा. वन प्लस के लेवल पे आ गए ये लोग. वन प्लस को बीट कर देगा ये. चलो एक वीडियो इस पे भी बनेगी, वन प्लस को बीट कर सकता है कि नहीं है. तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आने वाले हैं. धन्यवाद.